वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है और इसके एक्शन, रेगुलेशन या इससे जुड़ी हुई अप्लाइड एस्पेक्ट पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन को कंटिन्यू करते हैं। तो यूजुअली जो प्लाज्मा ग्रोथ हार्मोन लेवल होता है दैट इज़ अबाउट 2 to 4 नैनोग्राम पर ml। ये MCQs में पूछा जाता है, वाइवा वॉइस में पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये कंटिन्यूस एक जितना ही नहीं रहता, हैविंग फ्लक्चुएशंस मतलब कमती बढ़ती होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ डायरनल वेरिएशन, यानी डे नाइट साइकिल के हिसाब से इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कॉन्सेंट्रेशन में रिलीज़ होता है। जैसे 1 to 2 आवर आफ्टर डीप स्लीप, जिसे नॉक्टर्नल पीक भी कहते हैं, यानी नॉन रैम NREM की स्टेज में, स्टेज 3rd और 4th यानी डीप स्लीप की स्टेज में इसका जो सिक्रेशन है ये सबसे ज़्यादा होता है। ये हमने अपने पहले चैप्टर में आपको इसके बारे में बताया था कि नॉन रैम के अंदर या NREM के अंदर जो है इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। डायरुलन वेरिएशन में ये देखा जाता है। बर्थ से अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था में जो है प्रोग्रेसिवली यानी धीरे धीरे इसका बढ़ना शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी के टाइम पे इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो पीक पे होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाता है लिवर में और इसकी क्लियरेंस रेट कितनी होती है 350 लीटर पर डे। तो ये तो रहे सारे कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ वाइवा वॉइस क्वेश्चंस। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक्शंस क्या होते हैं ग्रोथ हार्मोन के, तो हमें डेफिनेटली उसको एलैबोरेट मैनर में उसको सिंप्लीफाई तरीके से बताना चाहिए। तो पहला है ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्शन। ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्शन, तो बेसिकली इट प्रमोट्स लीनियर ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन्स, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यूज़ की लीनियर ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। इफेक्ट किस पे देखने को मिलता है? कार्टिलेज और बोन पे। कार्टिलेज पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? इट प्रमोट्स प्लोरिफरेशन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं, सेल्स होती हैं बोन्स में, उसके इंक्रीज इन नंबर, प्लोरिफरेशन नंबर में और उसकी ग्रोथ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल होता है, जो कि प्रेजेंट होती है एपिफाइसियल एंड प्लेट ऑफ लॉन्ग बोन्स। और इसी की वजह से जो है वो हाइट एंड डेवलपमेंट जो होता है बोन्स में हम बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को। ब्लास्टिक मतलब प्रोमोटिंग, क्लास्टिक मतलब तोड़ना। तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के दौरान क्या चेंज होता है? ये कन्वर्ट करता है कार्टिलेज इनटू बोन एंड इंक्रीज इन बोन मास। और ये बोन का जो मास है इंक्रीज होता रहता है कब तक? जब तक एडोलेसेंस चलता है। कंटिन्यू अप टू द एडोलेसेंस टिल फ्यूजन ऑफ एपिफाइशियल एंड प्लेट विद द शाफ्ट ऑफ द बोन्स। तो जब तक एपिफाइशियल एंड प्लेट विद शाफ्ट ऑफ बोन ये कंक्लोज नहीं होता है तब तक जो है इसका जो डेवलपमेंट में, ख़ासतौर पे बोन डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से हाइट जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। तो यहाँ तक इस मैटर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर बचपन में, चाइल्डहुड में अगर ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है तो बॉडी की डिफरेंट ग्रोथ ऑर्गन्स की जो ग्रोथ है वो हैम्पर्ड हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट हाइट पे भी पड़ता है। तो कन्वर्ट कार्टिलेज इनटू बोन एंड इंक्रीज बोन मास एंड कंटिन्यू, और ऐसा कब तक रहेगा? कंटिन्यू अप टू एडोलेसेंस टिल फ्यूजन ऑफ एपिफाइशियल एंड प्लेट विद द शाफ्ट ऑफ बोन। और जैसे ही एपिफाइशियल एंड प्लेट शाफ्ट ऑफ बोन से फ्यूज होते हैं तो जो हाइट में इंक्रीमेंट है वो रुक जाता है। तो बोन और कार्टिलेज पे इसका जो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्शन है वो हमने देखा। अब हम देखते हैं इसका मेटाबॉलिक एक्शन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की बात आते ही ध्यान में आना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो 3 इंपॉर्टेंट सोर्स के थ्रू होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है इसके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट होता है? एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन, इंसुलिन के अगेंस्ट इसका जो होता है वो वर्क होता है। यानी इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। और इसका मेटाबॉलिक एक्शन क्या करता है? ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कराता है। ठीक है, कैसे कराता है? यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय टिश्यूज़, पहली चीज़। दूसरा, इंक्रीज ग्लूकोन्यूजेनेसिस। तीसरा, इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस। चौथा, इंक्रीज ग्लाइकोजन स्टोर्स। और पांचवा, इंक्रीज मोबिलाइजेशन एंड यूज ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। और इन सभी कारणों से क्या है? पर्सन में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन जो है ब्लड में वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो यूजुअली जो एक्शन होता है वो एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन होता है।
जब हम फैट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो इट प्रमोट्स लाइपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यूज़। लाइपोलाइसिस यानी फैट का डिग्रेडेशन करना, तो यानी कैटाबॉलिक एक्शन देखने को मिलता है। इंक्रीज फैट यूटिलाइजेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और फैट का यूटिलाइजेशन ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बढ़ा देता है, ठीक है। तीसरी चीज़, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस पे एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। ध्यान रखिए, फैट पे कैटाबॉलिक एक्शन देखने को मिलता है और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिक इफेक्ट देखने को मिलता है। कैटाबॉलिक का मतलब होता है तोड़ना और एनाबॉलिक का मतलब होता है बनाना, तो यानी प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में फॉर्म हो, उसका जो इम्पैक्ट है वो इस तरह से होता है। प्रोमोट्स प्रोटीन डिपोजिशन इन टिश्यूज़ बाय, कैसे करेगा, स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए। दूसरा, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन राइबोसोम्स। तीसरा, इंक्रीज अमाइनो एसिड अपटेक्स इनटू द सेल। और इन तीनों प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन जो है उसका फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड फाइनली इसकी वजह से क्या होता है, इट कॉज पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड लीड्स टू इंक्रीज इन बॉडी वेट। चौथा जो आता है, इसमें थोड़ा इम्पॉर्टेंट इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, दैट इज़ मिनरल मेटाबॉलिज्म। इट प्रमोट्स बोन मिनरलाइजेशन इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। बोन में मिनरलाइजेशन यानी मिनरल्स का जो डिपोजिशन होता है उसको प्रमोट करता है, किसमें, स्पेशली जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं। और ये जो एक्शन है ये किसके थ्रू मीडिएट होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के थ्रू, ठीक है। दैट कॉजेज पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम एंड फॉस्फेट एंड सोडियम। तो कैल्शियम, फॉस्फेट और सोडियम का जो डिपोजिशन है वो बोन मिनरलाइजेशन में हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से जो है ग्रोथ जो है वो प्रमोट होती है। एंड फाइनली प्रमोट रिटेंशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड इन बॉडी। तो अगर आपसे एमसीक्यूज क्वेश्चन में या वाइवा वॉइस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मिनरल मेटाबॉलिज्म में क्या इम्पैक्ट होता है, तो आप इसे क्लियर करें कि पॉजिटिव बैलेंस किसका होता है और रिटेंशन किसका करवा देता है, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है इफेक्ट ऑन लैक्टोजन, लैक्टेशन, ठीक है। तो लैक्टेशन में क्या इसका इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है, इट एनहेंस मिल्क प्रोडक्शन इन लैक्टेटिंग एनिमल्स। लैक्टेटिंग एनिमल्स यानी जिनमें मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, इस तरीके के एनिमल्स में मिल्क प्रोडक्शन को एनहेंस यानी बढ़ाता है। ये कैसे रेफर होता है, रेफर एज प्रोलैक्टिन लाइक इफेक्ट। जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन का इफेक्ट होता है, बिल्कुल उसी तरीके का इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है एज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ये तीनों जो चीज़ें हमने देखी, ग्रोथ प्रोमोटिंग, मेटाबॉलिक एक्शन और इफेक्ट ऑन लैक्टेशन, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट एक्शंस होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए तो बताइएगा। अच्छा, इसमें फ्लो चार्ट के थ्रू हम थोड़ा सा इसको समराइज़ करके भी बताएंगे। जब हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है तो उसके रिस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन किस तरह से एक्ट करता है, पहला ऑन लिवर एंड अदर ऑर्गन्स एंड दूसरा वाया कॉर्टिसोल। तो लिवर और अदर ऑर्गन्स पे इसका जो इम्पैक्ट होता है वो सोमैटोमेडिन लाइक होता है, जिसकी वजह से स्केलेटल टिश्यूज़ और एक्स्ट्रा स्केलेटल टिश्यूज़ दोनों पे ही ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं। स्केलेटल टिश्यूज़ कॉन्ड्रोजेनेसिस एंड स्केलेटल ग्रोथ देखने को मिलती है। एक्स्ट्रा स्केलेटल टिश्यूज़ में टिश्यू ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन इन जनरल बॉडी ग्रोथ में देखने को मिलता है। जब कॉर्टिसोल के लेवल की बात करें, क्योंकि ये मेटाबॉलिक जो है उसके रेगुलेटरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है, तो ये इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट पे। यहाँ से ये क्या करवा देता है, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। फैट में इंक्रीज लाइपोप्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट पे इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज एंड एंटी इंसुलिन एक्शन। तो ये वाले जो एक्शंस हैं जो कॉर्टिसोल के थ्रू देखने को मिलते हैं, ये आया मेटाबॉलिक एक्शंस के थ्रू। दूसरा आया ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्शंस, जिसमें बोन्स की और एक्स्ट्रा स्केलेटल टिश्यूज़ की जो है वो ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ग्रोथ हार्मोन के जो एक्शंस हैं उस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये फ्लो चार्ट बना के अच्छे से समझाएंगे और ये मेंशन करेंगे कि किस तरीके से ये जो है हार्मोन अपना एक्शन, अपना रोल प्ले करता है। सो आपको चैप्टर पसंद आया हो तो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।